हाँ जी बच्चों, लास्ट हमने किया था टाइम वैल्यू मनी और उसे रिवाइज करके आए आप लोग। कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट यहाँ पर? अब है अपडेशन यहाँ पर, बात आ रही समझ में। एक एग्जाम्पल और लिखिए। बच्चों अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक एग्जाम्पल और लिखिए। अ सर्टेन sum of money amount to rupees 7520 in 20 years and rupees 789 in 21 years. 789 in 21 years. Find rate of interest. Find rate of interest. Option A 5%, B 8%, C 10%, D none of these. बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कोई सम है, सम यानी कि प्रिंसिपल जो बन रहा है, जिसका अमाउंट हो रहा है 7520 20 ईयर्स में, 789 21 ईयर्स में, और आपको रेट की वैल्यू यहां पर निकालनी है। आपको रेट बच्चों यहां पर कंप्यूट करना है। हमने बच्चों ट्रिक की थी यहां पर रेट निकालने के लिए। न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। और इस दौरान अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसको आप इग्नोर यहां पर कर देना। बताओ बच्चों, कितना रेट मेरे पास आया परसेंटेज में? 376 अपॉन बताइए। जीरो आ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हो? 370 नीचे जीरो आ रहा है, ऐसा है क्या? पहली बात, ये बच्चों ट्रिक अप्लाई होगी नहीं यहां पर। ये ट्रिक अप्लाई कब होती है? हाँ, अब सारे जवाब देंगे। ये ट्रिक अप्लाई कब होती है? जब आपके पास क्या अप्लाई हो रहा हो? सिंपल इंटरेस्ट। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात समझे। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम रहेगा, डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे? जो पहला साल है, जो 2021 ईयर्स में से पुराना साल कौन सा हो गया आपके पास? 20 ईयर्स हो गया। उसका जो अमाउंट है वो आप लेके यहाँ पर चलोगे। डन बच्चे यहाँ पर? तो रेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5%। ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट की अपनी ट्रिक है, कंपाउंड की अपनी यहाँ पर ट्रिक है। डन बच्चे यहाँ पर? मैंने जो पहले लिखा था वो ट्रिक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में थी, और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ट्रिक का तरीका आपके पास क्या होगा? न्यूमरेटर में डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय पुराना अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों रेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, पर इसकी अपनी एक कंडीशन है। कंडीशन बच्चों ये है, जो नंबर ऑफ ईयर का डिफरेंस है वो 1 साल से ज्यादा होना यहां पर नहीं चाहिए।
नंबर ऑफ ईयर डिफरेंस 1 ईयर का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। अगर डिफरेंस हमारे पास 1 साल से ज़्यादा है फिर बच्चों ट्रिक हमारे पास अप्लाई यहाँ पर नहीं हो सकती है। बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखिए। मोहन deposit rupees 4800 rupees in a bank for 4 years. In a bank for 4 years, it becomes rupees 1000 at a certain rate of compound interest. At a certain rate of compound interest, what will be his amount in the books after 12 years? What will be his amount in the books after 12 years? Option A 9375, option B 9735, option C 7935, option D none of these. Option D none of these. समझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोहन डिपॉजिट 4800 रुपीज, यानी कि आज बैंक में कितना पैसा जमा हुआ? 4800 फॉर 4 ईयर्स। हमने इनिशियली जो पैसा जमा कराया वो कितने सालों के लिए जमा कराया? यहाँ पर 4 सालों के लिए। इट बिकम रुपीज 6000 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 6000 रुपये एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो हमें नहीं मालूम कितना रेट हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। तो मेरे बात यहाँ पर, यानी इस दौरान जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 1200 रुपये। इस दौरान जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना बच्चों मेरे पास होगा? 1200 रुपये। और ये क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी हिज अमाउंट इन द बुक्स आफ्टर 12 ईयर्स। वही प्रिंसिपल 12 साल के बाद उसकी अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, उसी प्रिंसिपल कि 12 साल के बाद अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी। डन बच्चों? यहाँ पर एक तरीका आपके पास क्या किया, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। पहले हिस्से से आपके पास क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। बात समझे यहाँ पर? और जब रेट आपके पास आ जाएगा उसका इस्तेमाल करो और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट। डन बच्चे यहाँ पर? और आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो रेट आपके पास आया 5.74%। पहले हिस्से सॉल्व करोगे रेट हमारे पास आया 5.74%। अगर रेट आपका 5.74% है, प्रिंसिपल है, एन है, और आपको क्या निकालना है? अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। बात समझे यहाँ पर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इससे बचने के लिए बच्चों मैं आपको ट्रिक यहाँ लिखवा रहा हूँ। और बच्चों ट्रिक मेरे पास क्या है? P मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन P, P मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन P की पावर T2 अपॉन T1 की पावर T2 अपॉन T1। तो मल्टीपल वैल्यूज आपके पास आ रही है। बच्चों P की वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल। शुरुआत में कितना प्रिंसिपल मेरे पास था? 4800 रुपीज। डन। Q बच्चों मेरे पास क्या होगा? अमाउंट, जो पहला अमाउंट है, जो पहला अमाउंट है A1 कह लीजिए। जो पहला अमाउंट है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पर Q। मेरे बाद यहाँ पर पहला अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6000 रुपये। T1 वन बचा यानी कि पहले वाला टाइम कितना दिया हुआ है? 4 साल।
T2 यानी कि दूसरे वाला टाइम कितना दिया हुआ है 12 साल। तुम्हारे बाद यहाँ पर डन बच्चे, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 4800 मल्टीप्लाई बाय 6000 डिवाइड बाय 4800 की पावर 12/4 की पावर 12/4। 4800 6000 को आपने डिवाइड किया 4800 से, तो बच्चों वैल्यू आ रही है 1.25। 12 को डिवाइड किया 4 से, वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर 3। सॉल्व कर लीजिए तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9375। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन बच्चों 3 तरीके आपके पास है क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका हमेशा आपके लिए क्या होगा, ट्रिक वही अप्लाई कर पाओगे जहां मैंने आपको बताया होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल बच्चों हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द डाटा। पर आपके माइंड में होना चाहिए हाँ हिट एंड ट्रायल एक हमारे पास स्कीम है। मैं आपको हर चैप्टर में जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा आपके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व किया जा सकता है। और जहाँ पे कोई भी तरीका अप्लाई नहीं हो पाएगा वहाँ पर आपके अप्लाई करोगे प्रॉपर सोल्यूशन। बात समझे यहाँ पर। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जब 2-3 बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरे चैप्टर को, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पे कौन सा तरीका फॉलो करके यहाँ पर चलना है। बात समझे यहाँ पर। जहाँ तक कोई डाउट इतना हो जाएगा। ओपन करें मॉड्यूल। आइए पेज नंबर 34। यह काम करके रिवर्स चलते हैं। आइए पेज नंबर 54। पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। और देखिए आपके पास दिया हुआ है अ मशीन डेप्रिशिएट एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। यानी बच्चों रेट हमारे पास दिया हुआ है 10%। आगे द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू आर दिस एंड दिस। जो बच्चों कॉस्ट हमारे पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल। स्क्रैप वैल्यू को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अमाउंट। डन बच्चे यहाँ पर। आगे फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज पुट टू यूज। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स। डन बच्चे यहाँ पर। एन की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका आपके पास क्या था, लॉग ए अपॉन पी डिवाइड बाय लॉग 1 माइनस आर बटा 100। कि मशीन है तो साइन आपके पास कौन सा आ जाएगा, माइनस। लॉग ए की वैल्यू है 9000, पी की वैल्यू है 23240। पी की वैल्यू है 23240 डिवाइड बाय लॉग 1 माइनस 10/100। तो बच्चों न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास आएगी 9000 डिवाइड बाय 23240। तो ये लॉग 0.38726 डिवाइड बाय लॉग 0.90। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको डिवीजन रूल समझाया हुआ है कि जहां पर आपने इस वैल्यू को विजुलाइज कर लिया तो भी बच्चों आप डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व यहां पर कर सकते हो। बाकी जैसे आपको कंफर्ट फील हो अब वैसे यहां पर कर लीजिए। बच्चों बात समझे, यहां पर कैलसी पे डायरेक्ट करोगे टाइम बचेगा, लोडिंग करके करोगे थोड़ा टाइम आपको फालतू वहां पर लग जाएगा। तो पहले आप जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करिए और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने रिवाइज किया है और आपको बात समझ में आ रही है। डन बच्चे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। बताओ बच्चों डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं 10/100 माइनस 1 इक्वल टू कितना आपके पास आया, -0.9। और इसकी लॉग की वैल्यू आपको निकालनी है
19 बार स्क्वायर रूट प्रेस करिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 करके 2 2 7 6 9 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आने चाहिए 0.0457, ठीक है। हालांकि अगेन नोट करने की जरूरत नहीं है, आप कैलसी पर मेमोरी में सेव करने के लिए क्या प्रेस करोगे, M+। बात समझे यहाँ पर, ये वैल्यू अपने आप आपकी कैलसी की मेमोरी में क्या होगी, सेव हो जाएगी बिना कोई बटन प्रेस किए। जो न्यूमरेटर है 9000 डिवाइड बाय 23240, वैल्यू आपके पास आएगी 0.38726। अब इसका आपको क्या निकालना है, लॉगरिथम कंप्यूट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 2 2 7 6 9 5। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 0.41199 समथिंग। डन बच्चों यहाँ पर। अब इस वैल्यू को, ये नहीं आ रहा है, इस वैल्यू को डिवाइड करिए उस वैल्यू से जो मेमोरी में सेव है। उसको रिकॉल करने के लिए आप MR को 2 बार प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो N आपके पास क्या बन जाएगा, 9 ईयर्स। N बच्चों क्या बन जाएगा, 9 ईयर्स। बात समझे यहाँ पर। देखो हर क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, पर आपका तरीका कौन सा प्रेफरेबल है ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों बात समझो ध्यान से, एक ही तरीके की बार बार प्रैक्टिस करो। मैं अगेन कह रहा हूं, एग्जाम में टाइम इज अ फैक्टर, और वहां पे आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, वहां पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी श्योर, पहले ही आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 बच्चों, आज मेरी कोशिश होगी जो सिंपल और कंपाउंड के जो भी क्वेश्चन है वो सारे यहां पर फिनिश हो जाए, ठीक है। अभी चैप्टर फिनिश नहीं होगा, चैप्टर अभी चल रहा आप लोगों का। पढ़िए बार। मिस्टर राम इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 1 लाख इन 2 बेड फॉर द फिट्स पार्सल। बच्चों मिस्टर राम ने 1 लाख का अमाउंट जमा कराया। द फर्स्ट बैंक फील्ड नहीं आया बच्चों, यहां पर यील्ड आएगा। यील्ड यानी कि रिसीव होना, प्राप्त होना। द फर्स्ट बैंक यील्ड एज इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। द सेकंड बैंक, फिर से यील्ड आएगा 11% पर एनम। मिस्टर राम के पास कितना अमाउंट है, 1 लाख। पहले बैंक में जमा कराया, दूसरे बैंक के अंदर भी जमा कराया। पहले बैंक पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%, दूसरे पर 11%। ये नहीं मालूम कि पहले बैंक में कितना जमा कराया, दूसरे में कितना जमा यहां पर कराया है। आगे टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 9.75% पर एनम। बच्चा ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहता है जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो कितना बनता है, 9.75%। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दिस बैंक रिस्पेक्टिवली। आपको पता करना है हमने कितना अमाउंट जमा कराया। अमाउंट जमा कराया यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पर कंप्यूट करनी है। इतनी बात समझते हैं यहां पर। पहली बात, सबसे पहले ये चेक करो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने वो क्या बोला, मैं दोनों क्वेश्चन रख रहा हूं यहां पर, सिंपल के भी और कंपाउंड के भी। मे भी आपको भी में कंफ्यूजन हो जाए, पर हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है। बताओ बच्चों, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन सिंपल है कंपाउंड है। सिंपल है तो क्यों, कंपाउंड है तो क्यों। ऐसा कहां हमने पढ़ा जहां 1 साल की इंफॉर्मेशन होती है वो सिंपल होता है। मैंने आपको ये बोला था जब क्वेश्चन आपका साइलेंट हो हमेशा आप क्या मानोगे, वहां पर सिंपल इंटरेस्ट। बात समझो, यहां पर मान लो 2 साल की इंफॉर्मेशन होती फिर क्या करते, ये कोई रीजन नहीं होना बच्चों। यहां पर अपने लॉजिक्स
मेंटेन करो यहाँ पर, अपने जो कंक्लूजन है अपने आप मत डेवलप करो। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन साइलेंट है वो हमेशा आपके अप्लाई करोगे, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करके चलोगे। मैंने कहाँ बोला जहाँ 1 साल की इंफॉर्मेशन है उसको आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मान लो। मेरी बात समझे, यहाँ पर अपने जो कंक्लूजन है अपने आप बच्चों यहाँ पर डिराइव मत करो, फंस जाओगे आप लोग, अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है नहीं बताया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इंटरेस्ट का रेट, कौन सा रेट है नहीं बताया। हमेशा आप क्या मानोगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मान के यहाँ पर चलोगे, और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर साइलेंट है। इतनी बात समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 देखो एक बार, लेट से बच्चों ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, जो सही आंसर है मैं उसको हिडन ट्रायल कर रहा हूं। यहाँ पर लेट से ऑप्शन बी आंसर है, यानी 1 लाख के 2 हिस्से हो गए। कौन कौन से, यहाँ पर 62,500, 37,500। डन बच्चे। यहाँ पर इस पर कितना ब्याज है, 9%, इस पर कितना ब्याज है, 11%। 62,500 पर 9%, 5 6 2 5, 3750 पर 11%, 4125 प्लस कर दीजिए, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही है, 9750। अब मुझे क्या मालूम मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9.75%। किस वैल्यू पर, 1 लाख पर। किस वैल्यू पर, 1 लाख पर। तो बच्चों हमारे पास कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, 9750। वही बच्चों इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पढ़िए। Question number 145. The difference between the compound simple interest on a certain sum of money for 3 years at 6%, 1, 10, 16. The principal is. बच्चों 3 साल का डिफरेंस है तो P इक्वल टू क्या होता है, D मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 300 प्लस R। डन बच्चे। यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस है तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है। अच्छा डिफरेंस मेरे पास है ये ना 110 रुपये 16 पैसे ना हो कहीं, ये बच्चे चेक करते हैं, शायद हमें डॉट आना चाहिए। 100 की वैल्यू 3 डिवाइड बाय आर बच्चों 6% है, 300 प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा। मुझे लगता है वैल्यू थोड़ी गलत है। हाँ ये बच्चों ना 110 आना चाहिए, 110 रुपये 16 पैसे। इसको आप लो 110 रुपये 16 पैसे। अब आप चेक करिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 10,000। डन बच्चों। यहाँ पर हाँ जी, एनीवन एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 ये बच्चों हम पहले कर चुके हैं, जहां पे हर साल इंक्रीज था 2%, ओवरऑल इंक्रीज कितना दिया हुआ है 40%, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आए थे यहाँ पर 17। डन, हम पहले पॉइंट कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन में किया हुआ है, मेरा माना हो जाना चाहिए। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पर आ जाइए और चेक करिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, a sum of money invested at compound interest double itself in 4 years। कहता कोई प्रिंसिपल है
अपने आप का डबल हो रहा है कितने सालों में? 4 सालों में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 32 टाइम्स। अपने आप का कितना हो जाएगा? 32 टाइम्स हो जाएगा। कितने सालों में? ये बच्चों आपको पता करके यहाँ पर चलना है। बताओ इसकी बच्चों ट्रिक हमने की थी यहाँ पर। बताओ पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसकी बच्चों ट्रिक हमारे पास क्या थी, और आपको याद नहीं है देख के बोल लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, पर आपको पहचान में आना चाहिए। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बच्चों ट्रिक मेरे पास क्या थी? एन। आप ही कहते हैं यहाँ पर क्या था? हाँ जी, m1 की पावर 1/t1 या m1 की पावर t2, ठीक है। m1 की पावर t2, m2 की पावर t1। बच्चों m1 कितना हो रहा है? 4 टाइम, पावर में t2 निकालना है। m2 कितना हो रहा है? 32 टाइम्स, पावर में कितना आ जाएगा? 2। नहीं मैं गलत कर गया, मैं गलत कर गया। m1 कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स, पावर में t2। m2 कितना हो रहा है? 32 टाइम्स, पावर में 4। डन बच्चे यहाँ पर 2 की पावर t2, 32 बच्चों मेरे पास क्या होता है? 2 की पावर 5 की होल पावर 4। पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 20। बेस सेम है, t2 इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा? 20 ईयर्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 131 बच्चों, 130 हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, हमें बच्चों दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट 15,000। प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,000 रुपये, टाइम है 2 साल, डिफरेंस है 96, और बच्चों रेट हमें यहाँ पर निकालना है। 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या होता है? डी मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,000, डी की वैल्यू है 96, मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डन बच्चे यहाँ पर, जहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है रेट आपको निकालना है। तो आर स्क्वायर कितना बन जाएगा? 96 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 15,000। भैया आपके पास आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 15,000 नीचे आ जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए। बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 64। तो आर की वैल्यू 64 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 8। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? ये मालूम हो रहा है लेफ्ट साइड स्क्वायर दिया हुआ है, राइट साइड जारी पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा? 1/2। डन बच्चे यहाँ पर, तो आर की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर? 8%। ऑल डन। किसी बच्चे डाउट? क्वेश्चन नंबर 133 सेम टाइप जो भी हमने किया है। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा दिया है यहाँ पर? कंपाउंड। इन हाउ मेनी ईयर्स दिस सम विल बिकम 8 टाइम्स एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन बच्चों क्या बोलोगे? m1 की पावर t2, m2 की पावर t1। बच्चों पहले हमारे पास कितना हो रहा है यहाँ पर? डबल। t2 हमें नहीं पता, फिर कितना हो रहा है? 8 टाइम्स, कितने सालों में? 4। 2 की पावर t2, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, 2 की पावर 12, t2 इक्वल टू 12। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे यहां पर, आगे बढ़े।
बच्चों 135 मैंने पहले आपको होमवर्क दिया हुआ है, ईयर यहाँ पर निकालना है, मेरा माना हो जाना चाहिए आप लोगों से। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140। और देखें, जॉनी वांट टू हैव 2 लाख इन सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद कितना अमाउंट होना चाहिए? 2 लाख। 3 साल के बाद कितना अमाउंट होना चाहिए? 2 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली का बच्चों मतलब क्या हुआ कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका नेचर क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? एनुअल बेस पर। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट टुडे, यानी आज कितना प्रिंसिपल हो टू अचीव द टारगेट अमाउंट, ताकि जो उसके पास अमाउंट है कितना हो जाए यहाँ पर? 2 लाख रुपए होके यहाँ पर चले। डन बच्चे। यहाँ पर अगर हम हिट एंड ट्रायल करें, लेट्स से ऑप्शन बी आंसर है, तो r/100 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ऑप्शन बी, देखो वैल्यू आपके पास नियर अबाउट आने चाहिए 2 लाख रुपीज। बात समझे? यहाँ पर 8/100 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, तो बच्चों नियर अबाउट वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर? 2 लाख रुपीज। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो गया बच्चों? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े, आइए पेज नंबर 50। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 121। A machine worth ₹this depreciate 15% when its value reduced to this। मतलब प्रिंसिपल है 490,740, रेट है 15%, अमाउंट है 200,750, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर्स। बच्चों नंबर ऑफ ईयर निकालने के लिए आप क्या बोलते हो? लॉग ए अपॉन पी डिवाइड बाय लॉग 1 + r/100, लॉग 1 + r/100। मैंने माइनस ही लिखा है यहाँ पर, अंधेरा कौन बोलता है यहाँ पर? हाँ में हम बढ़ते जा रहे हैं। 1 + r/100 नहीं आएगा, क्यों? डेप्रिसिएशन बच्चों दिया हुआ है, ये हमेशा आपके पास क्या है? 1 माइनस। अब फिर इस वाले बार पहले डिनोमिनेटर को 15/100 - 1 के बाद इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 19 बार √1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 मल्टीप्लाई बाय 227695। तो ये बच्चों वैल्यू आ रही है आपके पास 0.07058। हालांकि मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं भाई टैली हो जाए कि आपका आंसर सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। बात समझे? यहाँ पर जब वैल्यू आपके पास आ गई तो आपने क्या प्रेस कर दिया? m+। अब मेरी बात समझो, शुरुआत में यही ट्रिक आपको काफ़ी लेंथी लग रही थी, अब ग्रेजुअली पहले मुकाबले आपको काफ़ी कंफर्ट जोन में आ गया होगा कि इतनी लेंथी यहाँ पर नहीं है। अब बच्चों न्यूमरेटर सॉल्व करो, 200,750 डिवाइड बाय 490,740। तो बच्चों ऊपर वैल्यू आ रही है आपके पास 0.4090, और इसका आपको लॉग कंप्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 22 7695
ये बच्चों वैल्यू आ रही है 0.388197। डन बच्चों, यहां पर इसको डिवाइड करना है मेमोरी की वैल्यू से, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो बच्चों 5.499 ईयर्स, 5.499 ईयर्स। डन बच्चों यहां पर और आप सोल्यूशन चेक करें तो आपको आंसर पूरा ईयर्स में नहीं दिया हुआ, आपको आंसर मंथ्स में भी यहाँ पर दिया हुआ है। और मैंने समझाया था कि 5 ईयर्स तो पूरा आपके पास सेम रहेगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको आप 12 महीने से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो कितने महीने आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 6। कितने महीने आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 6। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी 5 ईयर 6 मंथ्स। डन बच्चे यहां पर। हाँ जी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 122। और दिया हुआ है ₹64 अमाउंट टू 83.20 इन 2 ईयर्स। क्या रहा बच्चे यहां पर? ए प्रिंसिपल 64 है जिसका अमाउंट बन रहा है 83.20 कितने सालों में? 2 सालों में। व्हाट विल बी ₹86 इन 4 ईयर्स एट द सेम रेट। जो रेट यहां पर होगा वही रेट आपके पास होना चाहिए और उसकी अमाउंट की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। डन बच्चे, यहां पर उसकी अमाउंट की वैल्यू यहां पर निकालनी है। पहला स्टेप, क्वेश्चन में आपके पास क्या अप्लाई होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में आपके पास क्या अप्लाई होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि उसने नहीं बोला कि आपको सिंपल अप्लाई करना है या फिर कंपाउंड अप्लाई करके यहां पर चलना है। डन बच्चे, यहां पर अब सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? रेट। पहले हिस्सा रेट निकालना होगा, वो रेट बच्चों आपका इधर अप्लाई हो जाएगा। डन बच्चे, यहां पर और सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट। डन बच्चे, यहां पर अब बात सुनना ध्यान से। अगर एग्जाम में लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, आपको आता है पर टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस समय छोड़ देना। बात समझे? यहां पर आपको आता है पर टाइम कंज्यूमिंग है, उस समय छोड़ देना। बाद में दोबारा मौका मिलेगा फिर आप कर लेना। पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो जल्दी आपके सॉल्व हो रहे हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मेरी बात समझे यहां पर? तो बच्चों को सॉल्व करो। यहां पर पहले चेक करो रेट हमारे पास कितना आएगा पहले हिस्से से। सिंपल इंटरेस्ट में यहां चेक करो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है बच्चों। अमाउंट है 83.20, प्रिंसिपल है 64 रुपीज, तो इंटरेस्ट आ गया 19.20। इंटरेस्ट आ गया 19.20। अब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। 19.20 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको सॉल्व करिए। 19.20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 64 इंटू 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? रेट। 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 और 2 कहां चला जाएगा? डिवीजन में। समझते बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट नहीं आया समझ में? हाँ जी, ऑल डन। अगर नहीं आया समझ में तो सिंपल कर लो। यहां पर 19.20 64 इंटू 2 कितना होगा? 128 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू निकालिए यहां पर। तो बच्चों आर मेरे पास आ गया 15%। और रेट कितना मेरे पास आया? 15%। और रेट 15%। ये बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चे डाउट? अब जो सेकंड पार्ट है उसमें पहले आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। 86 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 4 साल। ये बच्चों आ रहा 51.20।
60, अमाउंट कितना हुआ 86 प्लस 51.60, 137.60। ये तो है ही नहीं आपके पास। अब क्या करोगे? हाँ जी बच्चों, अब क्या करोगे? दो चॉइस आपके पास है। एक, आप क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो। सेकंड, कोई अजम्पशन ले सकते हो। अजम्पशन क्या बनती है कि शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पे सॉल्व हो जाए। अब मेरी बात समझे, यहां पर या तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ या अजम्पशन ले लो भाई सिंपल से हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। अब मुझे नहीं मालूम कि आंसर मिस्टेक है या कंपाउंड से मैच हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। पर अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसा हो जाए भाई इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच यहाँ पर नहीं हो रही है, और हमने ये भी एज्यूम किया ही था भाई सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, बात समझे यहाँ पर, उससे आंसर मैच यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कंपाउंड से वेरीफाई करना पड़ेगा। बात समझे बच्चे यहाँ पर? तो कंपाउंड पे एक बार चेक करो। कंपाउंड में बच्चों मैंने आपको आज एक ट्रिक क्या लिखवाई थी, नहीं वो कामयाब यहाँ पर नहीं हो पाई, वो अलग ट्रिक होगी ना। कंपाउंड में आपको रेट निकालना पड़ेगा, रेट तो काफी लेंथी हो जाएगा। चलो करते हैं एक बार। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर n, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर n। पहले हिस्से में अमाउंट कितना दिया हुआ है 83.20, प्रिंसिपल है 64, रेट हमें निकालना है, पावर में कितने साल है 2, पावर में कितने साल यहां पर है 2। 83.20 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2। तो बच्चों 1 पॉइंट लेफ्ट साइड 1.30, 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2। डन बच्चे, यहां पर 2 आपका कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा 1/2। तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही है 1.14, 1 प्लस आर बटा 100। तो यहां से आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14%, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 14%। ये आए समय यहां पर 1 आपका लेफ्ट साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचा 0.14, 0.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा 14%। तो पहले हिस्से से कितना रेट आपके पास आ रहा है 14%। इतनी बात समझते हैं यहां पर। अब जो दूसरा हिस्सा है जहां पर प्रिंसिपल है 86, अब रेट कितना मानोगे यहां पर 14%, कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए। अमाउंट आपको निकालना है तो 14/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 86। बताओ बच्चों अमाउंट की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही है 145.25। तो बच्चों यहां से हमारा आंसर मैच हो रहा है। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे, यहां पर बात सुनना ध्यान से, एक बार दोबारा चेक कर लो। मैंने सबसे पहले 122 को सॉल्व किया एज पर सिंपल इंटरेस्ट, पर मेरा आंसर वहां से मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो मेरे लिए क्या होगी यहां पर इररेलेवेंट। डन बच्चे, यहां पर अब मैंने क्या बोला, अगर सिंपल इंटरेस्ट से मैच नहीं हो रहा है फिर आपके पास दो चॉइस है, या तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, ठीक है, या फिर आप अजम्पशन लेके चलो। अजम्पशन किस बात की यहां पर, भाई सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपके पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहला हिस्सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहला हिस्सा है यहां से आपको क्या निकालना होगा, रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। P की वैल्यू है, A की वैल्यू है, n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू यहां पर नहीं है, R की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो 64 है वो कहां चला गया, डिवीजन में, डिवाइड किया, कितनी वैल्यू आपके पास आई 1.30। समझते बाद यहां पर 2 आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2,
तो 1.3 की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100। 1.30 की पावर 1/2 ये हमारे लिए क्या बनेगा 1.14। डन बच्चों यहाँ पर, और 1 आपका लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 14%। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, यहां तक कोई डाउट बताइए। आर की वैल्यू 14%। अब बच्चों आर यानी कि 14% है, और 14% पर मुझे क्या निकालना है अमाउंट। आर है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और प्रिंसिपल है। तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया, और ट्रिक मेरे पास क्या है आर बटा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू n माइनस 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू क्या बन जाएगा अमाउंट। तुम्हारे बात यहाँ पर आर की वैल्यू 14 बटा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू एन कितना दिया हुआ है 4 साल, कितनी बार प्रेस करोगे 3 बार, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी 145.25। डन बच्चों यहाँ पर, यहां तक कोई डाउट? ये हो गया नोट डाउन। कोई बच्चा हमें से रह गया हो तो मुझे इरेज करना है। ऑल डन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। और देखिए, Mr. Prakash invested money into scheme A and B offering compound interest at the rate of 8 and 9% per annum respectively. मिस्टर प्रकाश ने दो स्कीम में पैसा लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। पहली स्कीम में कितना रेट है 8%, दूसरी स्कीम में कितना रेट है 9%। मतलब मान लो पैसा लगाया इस प्रकार, ये स्कीम ए है, स्कीम बी है, यहाँ पर रेट है 8%, यहाँ पर 9%। The total amount of interest accrued through these two schemes together in 2 years, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। और यहां पे जो ब्याज आएगा वो टोटल कितना बनेगा 4818.30। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 4818.30। थोड़े बात यहां पर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 27,000। बच्चों प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया यहाँ पर 27,000। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया यहाँ पर 27,000। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। आपको पता करना है स्कीम ए में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट यहाँ पर किया। लेट से ऑप्शन ए आंसर है, लेट से ऑप्शन ए आंसर है। बच्चों स्कीम ए में कितना पैसा लगाया 12,000 रुपये। मुझे एक चीज बताओ, टोटल अमाउंट मेरे पास है 27,000, जिसमें से स्कीम ए में 12,000 रुपये है, स्कीम बी में कितना पैसा लगा होगा 15,000 रुपये, 15,000। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, किसी बच्चा डाउट? अब बच्चों 15 स्कीम ए का प्रिंसिपल 12,000 है, 2 साल है, रेट 8% है। निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए जो कैलसी पे आपको सिखाया है। अब यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन करने बैठ जाएंगे, आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। आपको नई स्किल डेवलप करनी ही होगी जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चलने हैं। बात समझे यहाँ पर? तो सॉल्व करिए यहाँ पर आर बटा 100 यानी 8/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू साइन कितनी बार प्रेस करोगे इक्वल टू साइन एक बार, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12,000। बच्चों इंटरेस्ट 1996.8, 1996.8। समझते बात यहाँ पर? सिमिलरली यहाँ पर भी N2 है, पर रेट कितना दिया हुआ है 9%। फिर से आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 9/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 2821.50। तो 4818.30। बच्चों आंसर आपका मैच हो रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 107। और बच्चों में दिया हुआ है आर नीड मनी टू पे ₹5 लाख इन 10 ईयर्स। आर को 10 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है? 5 लाख। 10 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है? 5 लाख। ही इन्वेस्टेड अ सम, मालूम नहीं, एट अ रेट ऑफ 9% कंपाउंड, यानी इंटरेस्ट कौन सा आएगा? कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार। डन बच्चे, यहां पर आपसे पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट ही इन्वेस्टेड, उन्हें कितना पैसा लगाया। यानी बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर प्रिंसिपल की, आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर प्रिंसिपल की। मुझे एक चीज बताओ, लेट से ऑप्शन सी आंसर है, लेट से ऑप्शन सी आंसर है, प्रिंसिपल है 207321, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 9/200। आर की वैल्यू कितनी होगी? 9/200। क्यों? साल में हम 2 बार पे करके यहां पर चल रहे हैं। और एन, अगर एक साल में 2 बार पे कर रहे हैं तो 10 साल में कितनी बार पे करेंगे? 20 टाइम्स। 10 साल में कितनी बार पे करेंगे? 20 टाइम्स। और बच्चों आपको वेरीफाई करना है, अगर अमाउंट 5 लाख आ जाता है तो आंसर आपके पास क्या होगा? वेरीफाई यहां पर हो जाएगा। समझते बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट? करिए एक बार कैलसी पर एक बार चेक करिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है मैच। तो बच्चों अमाउंट नियर अबाउट आपके पास आ रहा हो 5 लाख। अब आपको ट्रिक तो मालूम होनी चाहिए बच्चों। देखो, अगर अभी भी आपको बेसिक ट्रिक नहीं मालूम है तो फिर आपको अपनी स्किल पर और मेहनत करने की यहां पर जरूरत है। बच्चों आ गया आंसर? आज कितने बच्चों आंसर नहीं आया? ऑल डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर प्लीज 109, क्वेश्चन नंबर 109। अब देखिए, अ सम ऑफ मनी इज पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। बच्चों क्या रहा है? रेट हमारे पास है 20%, एट विच ईयर, नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं। द एग्रीगेट अमाउंट जस्ट एक्सीड डबल ऑफ द ओरिजिनल सम। कहता जो भी मेरा प्रिंसिपल है अमाउंट उसका यहाँ पर डबल से ज़्यादा होना चाहिए। फिलहाल ये मान के चलो अमाउंट आपके पास क्या होना चाहिए? डबल होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों, यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं तो आप क्या करते हो? लॉग ए अपॉन पी डिवाइड बाय लॉग 1 प्लस r/100, लॉग 1 प्लस r/100। डन बच्चे, यहाँ पर पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? log 2 डिवाइड बाय log 1.20। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। बाकी इसे सॉल्व करिए, बताइए n की वैल्यू क्या आ रही है?
डन बच्चे यहां पर। तो बच्चों एन की वैल्यू आनी चाहिए नियर अबाउट 3.80। एन की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 3.80। यहां तक आपका आंसर आया है, बताइए, यहां तक आपका आंसर आया है। चलिए अब बात सुनना ध्यान से, यानी अगर आपका प्रिंसिपल P रुपीज है, उसको डबल होने में कितना समय लगेगा? 3.8 ईयर्स। क्वेश्चन ने क्या बोला है? डबल से ज्यादा करना है, डबल से ज्यादा करना है तो कितना समय लगेगा? 3.8 ईयर से ज्यादा ही लगेगा। भाई डबल होने में 3.8 ईयर्स है, तो डबल से ज्यादा होने में कितना समय होगा? 3.8 से थोड़ा सा ज्यादा होके यहां पर चलेगा, और 3.8 से अबव वैल्यू आपके पास क्या दी है यहां पर? 4 ईयर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 3.8 से अबव क्या वैल्यू गिवन आपके पास? 4 ईयर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बात आ रही है यहां पर। भाई डबल होने में जितना समय लगा है, डबल से ज्यादा होने में उससे ज्यादा ही समय आपको लगना यहां पर चाहिए। तो बच्चों आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन, इतना हो जाएगा। इसके अलावा 113 हुआ बच्चों? हो गया। आइए पेज नंबर 46 पर आ जाइए, और 46 में वन डबल जीरो हुआ बच्चों? नहीं हुआ है? पढ़े एक बार। 100, a certain sum amount to 15748 in 3 years। कहता है हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, जो अमाउंट हो रहा है 15748 कितने सालों में? 3 सालों में। किस रेट पर? नहीं दिया हुआ, ना तो प्रिंसिपल दिया, नहीं आपके पास रेट गिवन है। द सेम सम, कहता वही सम अमाउंट टू 16510। वही सम कितना बन जाएगा? 16510। किस रेट पर? R प्लस 2%। कितने समय में? 3 सालों में। कितने समय में? 3 सालों में। डन बच्चे यहां पर। यानी कि बात समझो ध्यान से, हमारे पास जो प्रिंसिपल है 3 साल में इतना आ रहा है, वही प्रिंसिपल 3 सालों में इतना आ रहा है। उसके पीछे वजह क्या है आपके पास? रेट। पहले कितना रेट मेरे पास था? R। अब कितना हो जाएगा? R प्लस 2%। डन बच्चे यहां पर। यानी कि अगर रेट में इंक्रीज हुआ है 2%, रेट में इंक्रीज हुआ है 2%, अमाउंट में कितना चेंज हुआ है? अमाउंट में कितना चेंज हुआ है? 762। अमाउंट में कितना चेंज हुआ है? 762। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां पर अमाउंट में जो चेंज हुआ होगा वो किस चीज का चेंज हुआ होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। और जो रेट मेरे पास कितना यहां पर है? 2%। कितने सालों में? 3 सालों में। बच्चों आपने सिंपल इंटरेस्ट में एक टाइप की थी यहां पर कि एक फैक्टर की वजह से इंटरेस्ट में क्या होता है? चेंज होता है। मुझे एक चीज बताओ, प्रिंसिपल और अमाउंट में किस चीज का फर्क है? इंटरेस्ट का फर्क आपके पास है। और जो पहले अमाउंट मेरे पास 15748 है, बाद में अमाउंट हो रहा है 16510, तो जो अमाउंट में बदलाव हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? इंटरेस्ट की वजह से होगा। डन बच्चे यहां पर। तो आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया होना यहां पे। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे आएगा? देना प्रिंसिपल कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर? 760 डिवाइड बाई 3 इंटू 2%, 12,700।
तो आंसर तो आ जाएगा। चलो, यहाँ कोई डाउट? अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 762, P नहीं मालूम, R 2% टाइम 3 साल। तो P की वैल्यू, और आप सॉल्व करो यहाँ पर, कितनी आ जाएगी? 12,700। P की वैल्यू कितनी मेरे पास आई? 12,700। यहाँ कोई दिक्कत? बच्चों बात सुनना ध्यान से, मुझे प्रिंसिपल नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? रेट। तो रेट मेरे पास 2% है? नहीं बच्चों, 2% मेरे पास क्या है? डिफरेंस इन रेट है। 2% मेरे पास क्या डिफरेंस इन रेट है? जो रेट यहां पर है और जो रेट यहां पर है, उन दोनों का डिफरेंस। बात समझिए यहां पर। अब क्योंकि प्रिंसिपल 12,700 है, रेट मुझे नहीं मालूम, टाइम बच्चों मेरे पास है 3 साल, ठीक है? तो यहां से काफी लेंथी हो जाएगा ये। कहां पर? अरे यहां से हो लेंथी हो रहा बच्चों, मैं इधर आसान तरीका क्या बनता है? आंसर अभी आ जाए बच्चों, लेंथी हो रहा है। एक चीज बच्चों, प्रिंसिपल मेरे पास 12,700, कोई डाउट यहां पर? इसके बाद आप इसको हिडन ट्रायल कर दीजिए। हिडन ट्रायल कैसे? अगर रेट मेरे पास 8% है, रेट मेरे पास 8% है, तो अमाउंट 15,748 आना चाहिए। लेंथी हो रहा है बच्चों, मैं आसान तरीके दे रहा हूं। रेट मेरे पास 8% है, मान लो प्रिंसिपल प्रिंसिपल 12,700 है, ठीक है? रेट कितना मेरे पास है? 8%। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 15,748। अब मेरी बात समझे यहां पर, अमाउंट की वैल्यू आनी चाहिए 15,748, पर लेंथ ही हो रहा बच्चों। अरे यार, एक बार देना, क्या ऐसे हो जाएगा? क्या बच्चों ऐसे हो जाएगा? आर इक्वल टू अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड बाय, इससे तो नहीं होगा, देना एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। एक बार चेक करना, 762 डिवाइड बाय 2286 मल्टीप्लाई बाय 100। शायद ना हो, नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है? 33%। बस वही तरीका आपके पास है। देख लो बच्चों, बस यही तरीका बनता है, काफी लेंथी है। अब 2-3 तरीके आपके पास हो गए हैं।
जैसे चाहो वैसे कर लेना। ये बच्चों बहुत लेंथी हो जाएगा, कर लो अपने आप। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आया? ये भी इक्वेशन लेंथी हो जाएंगी। हाँ जी, यहाँ पे रेट R% है, यहाँ पे R+2% है। तो बच्चों आपके पास, अरे मैं कंफ्यूज ये रहा हूँ कि कोई आसान तरीका मिल जाए, और आसान चक्कर में 3 तरीके सॉल्व कर दिया। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर 3 हो जाएंगे, बच्चों पी की वैल्यू आपके पास है 12,700। अब इसमें करना क्या है, हिडन ट्रायल ऑप्शन बी को, लेट से रेट हमारे पास है 8%, और जो रेट 8% है, प्रिंसिपल 12,700, रेट 8%, नंबर ऑफ ईयर 3 साल, अमाउंट दिया हुआ है 15,748। अगर अमाउंट 15,748 है तो इंटरेस्ट होना चाहिए 3048, इंटरेस्ट होना चाहिए 3048। इन 3 वैल्यू पे चेक करो, इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 3048। जब वैल्यू आ रही है तो आंसर बी बन जाएगा, अदरवाइज आपको फिर आगे ऑप्शन को वेरीफाई करना होगा। तुम्हारे बाद यहाँ पर मुझे लगता नहीं इससे आसान तरीका और कोई बन रहा है यहाँ पर फिलहाल। हाँ जी बच्चों, हो जाए नोट डाउन। ये आया समझ में यहाँ पर? प्लीज बताओ, बोलो बोलो। हाँ जी, अरे हाँ या ना दो जवाब दो फटाफट। चलिए आगे बढ़िए फिर। क्वेश्चन नंबर 106 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 106, a company needs 10,000 in 5 years to replace as equipment। एक कंपनी को 5 साल के बाद अमाउंट चाहिए 10,000 रुपये। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट नाउ, आज कितना पैसा लगाए। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% है, इंटरेस्ट 8% है। बच्चों आंसर आपको यहाँ पर निकालना है। पहले चेक करिए क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होगा या कंपाउंड अप्लाई होगा। पहले चेक करिए क्वेश्चन में सिंपल अप्लाई होगा या फिर कंपाउंड। और अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ पे क्या अप्लाई होना चाहिए, सिंपल अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, बाय चांस सिंपल से आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर आप क्या अप्लाई करोगे वहाँ पर, कंपाउंड। समझते बात यहाँ पर? तो सिंपल में चेक करिए, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट बच्चों क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू है 10,000, प्रिंसिपल नहीं मालूम, P इंटू आर इंटू टी। लो बच्चों आंसर मैच नहीं हुआ। तो बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आपके पास आई, 7142। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आपके पास आई, 7142। यानी ये आपका आंसर यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। डन बच्चे यहाँ पर? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेक करिए
अब इसमें जल्दी हो जाएगा। लेट से ऑप्शन ए आंसर है, तो आप क्या बोलोगे, r/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए। बच्चों सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सी और डी में तो आपको अमाउंट चाहिए 10,000 रुपये, तो जो आपने इन्वेस्ट किया होगा 10,000 से कम किया होगा। तो ए में चेक करिए, 8/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये बच्चों वैल्यू आ रही है 8815। ऑप्शन बी चेक करिए, 6805 पर 9998.7, तो नियर अबाउट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो गया बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 103 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 103, a sum of x amount to 27900 in 3 years। कहता है कोई प्रिंसिपल है जो बन रहा है 27,900 3 सालों में, एंड ₹2 और बन रहा है 41,850 कितने सालों में, 6 सालों में, एट सर्टेन % पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली। यानी यहां पर आपको क्या अप्लाई करना होगा, कंपाउंड। द वैल्यू ऑफ एक्स, बच्चों आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कंप्यूट यहां पर करनी है। आपने बच्चों आज सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, जहां पे ए प्रिंसिपल पहला अमाउंट बन रहा है कुछ सालों में, वही प्रिंसिपल दूसरा अमाउंट बन रहा है कुछ और सालों में। और बच्चों ट्रिक हमने की थी वहां पर, A2 इक्वल टू P, P अपॉन Q की पावर T2 अपॉन T1, P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q की पावर T2 अपॉन T1। उस एग्जाम्पल के अंदर आपको A2 वैल्यू निकालनी थी, यहाँ A2 वैल्यू आपको दी हुई है, और कौन सी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, प्रिंसिपल। तो बच्चों बेटर हम हिट ट्रायल करें, वहां से आंसर जल्दी आ जाएगा। लेट से ऑप्शन बी आंसर है, लेट से ऑप्शन बी आंसर है 18,600। तो 18,600 बटा 27900 की पावर 6/3, ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 41,850 के बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 41,850 के बराबर आना चाहिए। बच्चों सेम एग्जाम्पल मैंने आपको आज यहाँ पर लिखवाया था। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट, चेक करिए एक बार, 18,600 बटा 27900 की पावर 2 क्या Q/P है, ठीक कर लीजिए। Q की वैल्यू है ये बच्चों वैल्यू आ रहा है 41,850। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहां पर ये बच्चों हमारे पास Q हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये हमारे पास A2 है जिस वैल्यू को हम वेरीफाई यहां पर कर रहे हैं। डन। हमने क्या माना, P की वैल्यू गिवन है,
P की वैल्यू गिवन है और लेट से ऑप्शन बी आंसर है, तो A2 के बराबर आपके पास वैल्यू आने यहां पर चाहिए। इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए। और बच्चों कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम और रुपीज 8000। प्रिंसिपल है 8000, रेट 10% टाइम 2 एंड 2/5। 2/5 बच्चों क्या बन जाएगा 0.4, तो 2.4 ईयर्स। डन। और आपको क्या निकालना है यहां पर डिफरेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें जो परेशानी आपको आएगी, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वन नाइन टू जीरो। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों मेन आपको परेशानी आएगी। सिंपल इंटरेस्ट कोई दिक्कत यहां पर, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, P 1+R बटा 100 की पावर n -1। ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू है 8000, रेट है 10% की पावर 2.4 -1 की पावर 2.4 -1। अब पावर में आपके पास क्या रहा है 2.4 आ रहा है। 8000 1.10 की पावर 2.4 -1, 1.10 की पावर 2.4 -1। 8000 1.10 की पावर 2, 1.10 की पावर 0.4 -1। दोबारा चेक करो एक बार। सिंपल इंटरेस्ट बच्चे हो जाए नोट डाउन, कोई दिक्कत यहां पर। अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है 1920, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर n -1, 1 प्लस रेट की पावर n -1। प्रिंसिपल है 8000, रेट बच्चों मेरे पास है 10%, n की वैल्यू कितनी मेरे पास थी 2.4। डन बच्चे यहां पर 8000 अंदर का हिस्सा 1.10 की पावर 2.4 -1। कोई दिक्कत यहां पर। अब परेशानी ये है कि 2.4 को सॉल्व कैसे करें यहां पर। बच्चों मैं ये बोल रहा हूं जो पावर में 2.4 दिया हुआ है इसको अलग कर दो, 2 अलग हो जाएगा और 0.4 अलग हो जाएगा, -1। बात समझे यहां पर। भाई बेस सेम है तो पावर क्या करोगे, ऐड करोगे। पावर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा 2.4। इतनी बात समझते हो यहां पर। 8000 इन ब्रैकेट 1.1 का स्क्वायर कितना बच्चों आ गया 1.21, 1.1 का स्क्वायर कितना आ गया 1.21 और इसके अलावा 1.10 की पावर 0.4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस बात को समझो यहां पर। बच्चों 0.4 कैसे आया था 2/5, 0.4 कैसे आया था 2/5 -1। समझते बात यहां पर। 8000 1.21, मुझे एक चीज बताओ क्या मैं 2/5 को ऐसे लिख सकता हूं यहां पर 1.10 का इसको समझो एक बार। 1.10 की पावर 2/5 है, थोड़ी देर के लिए डिवाइड बाय 5 भूल जाओ तो आपके पास क्या बचा 2 की होल पावर 1/5 की होल पावर 1/5। यानी आप बेसिकली क्या करोगे यहां पर 1.10 का स्क्वायर, ये क्या आया 1.21 की पावर 1/5 -1।
डन बच्चे यहां पर 8000 1.21। अब बच्चों आपके पास यहां पर क्या आ गया, nth रूट, और जो nth रूट है उसको सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप आपके पास यहां पर थे। पहले आप क्या करोगे, 12 बार अंडर रूट -1 डिवीजन +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर, nth रूट की। अब दिक्कत क्या है, कई बच्चों लगता है सर कौन इतनी मेहनत करे नंबर के लिए। अब मेरी बात समझे यहां पर, तो ऐसे नंबर छोड़ते चलोगे बच्चों, पेपर बहुत सारा हिस्सा छूट जाएगा आप लोगों से। पेपर हमेशा आपका लेंथी आता है, तभी आपको प्रैक्टिस भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। अब इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, सर एक नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया, आ गया तो आ गया, बात समझे यहां पर, रेस्ट इज योर चॉइस। 1.21 को 12 बार प्रेस करिए अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 करके डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई सॉरी +1 करके मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों वैल्यू आ रही है 1.0388 सेट्स -1 तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 2056.17 2056.17, जबकि सिंपल इंटरेस्ट आया था बच्चों 1920। अब उम्मीद करता हूं मैच होना चाहिए, और बच्चों आंसर आपके पास आ गया 136.17। यही आपको यहां पर निकालना था, यहां पर डिफरेंस। बच्चों बात आ रही है यहां पर, दोबारा चेक करो जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आपको होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हमने वैल्यू पुट की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 + 10/100 10/100 क्या बन जाएगा 0.1, प्लस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1.10। डन बच्चों यहां पर, यहां तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। पहला डाउट, जो 2.4 है इसमें आप पावर को क्या करोगे सेपरेट, 2 अलग हो जाए 0.4 अलग हो जाएगा। 0.4 को आप क्या लिख सकते हो यहां पर 2/5, कोई दिक्कत यहां पर, हमें क्वेश्चन के अंदर 0.4 2/5 ही यहां पर दिया हुआ है। डन बच्चे यहां पर, अब जो 2/5 है उसमें मैंने क्या किया, जो 2 है उसको अलग कर लिया और 1/5 को अलग कर लिया, क्योंकि x की पावर n की होल पावर n क्या होता है, x की पावर m इंटू n होता है, x की पावर m इंटू n होता है। मैंने क्या बोला 1.0 की पावर 2 इंटू 1/5, 2/5 क्या होगा 2 इंटू 1/5। पहले 2 को सॉल्व कर लिया और आपके पास क्या बचा यहां पर 1/5। इतनी बात हो रहा है यहां पर, किसी बच्चे डाउट। अब बच्चों 1/5 को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले आपको यहां पर समझाई थी, और वहां से कितनी वैल्यू आपके पास आई 1.10388 सेट्स। डन बच्चे यहां पर, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए और आपको क्या निकालना है यहां पर डिफरेंस। तो जो नया पॉइंट है ये बच्चों 3 स्टेप आपके लिए यहां पर नए हैं, और 3 स्टेप आपके पास ना होते मे भी आपको इतना अनकंफर्ट फील होकर यहां पर ना चलता। बात समझे यहां पर, किसी बच्चे डाउट, फिर नोट डाउन, ये हिस्सा नोट डाउन हो गया है, तो रह गया आप में से, इसमें चेक करिए कोई पॉइंट ऐसा जो यहां पर रह गया हो। तो बच्चों 101 हमारे पास हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आइए पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। बच्चों 82 हुआ है, 82 पढ़िए बार, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट 9% कंपाउंड क्वार्टरली 9.1% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखवाया था कि हमारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगी, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द इन्वेस्टर।
सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 9.1%, कंपाउंड कितना मिल रहा है 9%। इन दोनों में बेहतर कौन सा है? 9 कंपाउंड है सिंपल? कंपाउंड कैसे? अरे ये तो 9.19 है, ज्यादा कौन सा मिलना चाहिए? कैसे कह रहे हो कंपाउंड आंसर है? आप सही जवाब दो ना। हाँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कह रहे हो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है, आपको क्या पता जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है वो 9.1 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? आप कह रहे हो कि आप बच्चों कंपाउंड कैसे बेहतर आपके पास हो जाएगा अपने आप ही। मैंने जो आपको एग्जांपल लिखवाया था वह सिंपल इंटरेस्ट बेहतर था, 3.2% और 3%। यहां पे पहले आपको क्या निकालना होगा? ईआरआई। पहले आपको क्या निकालना होगा? ईआरआई, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है? क्वार्टरली पे हो रहा है। इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है? क्वार्टरली पे हो रहा है। तो पहले आपको क्या निकालना होगा? ईआरआई। बताओ मुझे यहां पर ईआरआई की वैल्यू कितनी आ रही है? 9.308%। अब बच्चे यहां से मालूम चल रहा है सिंपल मेरे पास 9.1 है और ईआरआई इफेक्टिवली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना बनेगा? 9.308। तो यहाँ पे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ईआरआई, जो किसका पार्ट है? कंपाउंड का ही बच्चों पार्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कोई जवाब नहीं है कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है इसलिए कंपाउंड आपके लिए बेहतर होगा। आप मेरी बात समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? अच्छा, हमने ईआरआई निकाला है क्यों? हमने ईआरआई निकाला है क्यों? क्वार्टरली पे हो रहा है। जहां पे ईयरली के अलावा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली पे होता है वहां पर आप क्या निकालते हो? ईआरआई निकाल के यहां पर चलते हो। बात हो रहा है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। इसके अलावा सेम पेज क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए एक बार। 95 तो हो गया। आइए पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। बच्चों 78 हुआ है? नहीं नहीं, हो गया। तो ये तो वही क्वेश्चन था जब आपको डांट पड़ी थी। बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। पेज नंबर 40 पर आ जाइए। समझने में फर्क है क्या? पेज नंबर 40, हाँ 55 हुआ है। हाँ जी 50 तो रहने दो, कराया मैंने वैसे 53 आप लोगों को। सोच लो। हाँ जी 53 नहीं कराया मैंने, मेरा मानव कराया बच्चों आपको। आप ऐसे चलो नहीं कराया वो आप कह रहे तो। हाँ जी 58, 58 कौन सा रह गया? 59 कराया मैंने आपका, तो 59 हो गया है। 61 भी हो गया होगा। आराम से आराम से, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ देखिए। Amount P become 5100, 5203 after second and fourth year respectively
at 1% interest per annum compound annually the value of P and R। कमाल की बात है, कह रहा है P और R की वैल्यू निकालो, जबकि R की वैल्यू कितनी मेरे पास है 1%। बात समझे, यहाँ पर R दिया हुआ है और R की वैल्यू है 1%, तो बच्चों ऑप्शन बी है जहां पे R आपको कितना दिया हुआ है 1%। बात समझे यहाँ पर। चलिए, और मान लो आपको R ना दिया होता, सपोज करो R ना दिया होता, सिंपली आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 2 साल के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 5100, और 4 साल के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 5203। बच्चों रेट हमारे पास कितना है 1%। लेट से ऑप्शन बी आंसर है, हिडन ट्रायल यहाँ पर करिए, ऑप्शन बी आंसर है, तो 5000 की वैल्यू 2 साल के बाद कितनी आनी चाहिए 5100 रुपीज आनी चाहिए, और 4 साल के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए 5203। 4 साल के बाद वैल्यू आनी चाहिए 5203। बच्चों बाद आ रही है यहाँ पर, हालांकि अब रेट मैच है, ठीक है, रेट मैच हो रहा है, उस वजह से आपका आंसर बी बन रहा है। पर अगर आपको रेट ना दिया हो और आपको आंसर वेरीफाई करना हो, तो फिर बच्चों आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। समझते बाद यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? हाँ जी बच्चों, आंसर आपके पास आ रहा है, ऑल डन। आइए पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, बच्चों 33 हुआ है, 33। सेम पेज कौन सा पेंडिंग यहाँ पर है, वो तो हमने नहीं किया अभी। और पेज नंबर 39 पर, नहीं दोनों हमने नहीं किए, बाकी सारे हो गए हैं। पेज नंबर 36 पर आ जाइए, पेज नंबर 36 पर आ जाइए, और यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है 17 हमने नहीं किया, 18 हमने नहीं किया, 19 हमने नहीं किया, अभी होगा भी नहीं, 22 भी नहीं हो पाएगा। पेज नंबर 37, 23, 24 नहीं हो पाएगा, 30 अभी रहने दो, उसके बाद में चलाता हूँ मैं आपको। ये रेशो पॉइंट है, मुझे रेशो आपके लिए समझानी है, चलो कोई बात नहीं। और पेज नंबर 34, 6, 7, 7 तो हो गया होगा, 7 तो हो जाना चाहिए, आपके लिए होमवर्क में है। और इसके अलावा सेम पेज 34, वो रेशो वाला पॉइंट है, रेशो भी छोड़ दो, मुझे रेशो पॉइंट सिंपल कंपाउंड आपको वाला समझाना है। पेपर 35, चलो ऑलमोस्ट आपके हो चुके हैं। देखो जो पॉइंट अभी आपने किया वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट आपने किए यहाँ पर। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है,
बच्चों अभी तक आपने किया यहां पर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है एन्युटी। इसको ध्यान से माना यहां पर, जब आप एन्युटी समझोगे जितना अभी तक आपने किया है आप उस सारे में कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझे यहां पर, ठीक है। जो चैप्टर बच्चों लेंथी होते हैं ना, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं, जब पहली बार आप करते हो तो वो आपका जो आपकी कमांड होगी ना वो अराउंड होगी 50%। पॉइंट आपके मिक्स होंगे, फॉर्मूलाज आपको क्लियर नहीं होंगे, ट्रिक में आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे, सिली मिस्टेक आप करोगे, ये होगा। जैसे आप पहली बार रिवाइज करोगे अब पहले से बेहतर हो जाओगे। जैसे आपने लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो काफ़ी डाउट्स थे, आपने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए, मे बी घर जाके आपने पढ़ा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी वहाँ पर, ठीक है। पहले बेहतर से इम्प्रोवाइजेशन आपको फील हुआ होगा कि हाँ पॉइंट्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस हमें यहाँ पर चाहिए। सेम बच्चों यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो वर्ड एन्युटी है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बच्चों एन्युटी का सिंपल शब्दों में मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। एन्युटी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है इंस्टॉलमेंट, जो रेगुलर है प्लस इक्वल वैल्यू की है। अगर ये तीनों फीचर सेटिस्फाइड है तो उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, एन्युटी। बात सुनना ध्यान से, देयर आर टू पर्सन पी एंड क्यू। पी ने क्यू को उधार दिए 10,000 रुपये आज, और क्यू उस पैसे को 5 सालों के बाद रिटर्न करेगा। क्यू उस पैसे को 5 सालों के बाद रिटर्न करेगा। जो पैसा वापस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। दोबारा समझो, मान लो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये जो आज उधार पे दिया गया, आज यानी कि 0 पीरियड, अभी टाइम चालू नहीं हुआ है, आज यानी कि 0 पीरियड। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल, 5 साल पूरा होने के बाद उसका एक अमाउंट आ जाएगा। भाई रेट मेरे पास कितना होगा, 10%, एंड कितना हो गया 5 साल। तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या बनती है, बताना एक बार। 5 साल के बाद वैल्यू क्या बनती है, एड सिंपल इंटरेस्ट, एड सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल, हाँ जी 15,000 रुपये। भाई हर साल का ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये, और 5 साल का ब्याज कितना हो गया 5,000। तो 5 साल के बाद वैल्यू क्या होगी, 15,000। मुझे ये बताओ, जो पैसा उधार दिया गया क्या हर साल उधार दिया गया, क्या पैसा उधार दिया गया हर साल पैसा उधार दिया गया, नहीं, वन टाइम आज उधार दिया गया और उसके ऊपर हर साल का क्या आ गया, ब्याज। मेरी बात समझते हैं यहां पर। सेम डाटा पर हमारे पास और कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। सेम डाटा पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, 16,105, 16,105। डन बच्चे यहां पर। अगेन जो पैसा उधार दिया गया वो एक बार उधार दिया गया या बार बार उधार दिया गया, एक ही बार। डन बच्चे यहां पर। थर्ड केस, मान लो मैंने आपको आज 10,000 रुपये उधार दिए, फर्स्ट ईयर में भी 10,000 रुपये उधार दिए, सेकेंड ईयर में भी 10,000 रुपये उधार दिए, थर्ड ईयर में भी 10,000 रुपये उधार दिए, फोर्थ ईयर में भी 10,000 रुपये उधार दिए, और मैंने बोला फिफ्थ ईयर के एंड में कितनी वैल्यू बनती है, फिफ्थ ईयर के एंड में कितनी वैल्यू बनती है। अगर रेट मेरे पास कितना यहां पर है 10%, बात आ रही है यहां पर। ऊपर वाला केस और जो नीचे वाला केस है इसमें जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो टॉपिक आपके लिए आसान है, और ये समझ में नहीं आएगा, जब तो समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर आपको क्लियर होने वाला यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर। अब यहां पर जो पैसा उधार दिया जा रहा है वो एक बार उधार दिया गया या बार बार उधार दिया गया, बच्चों एक बार उधार दिया या बार बार उधार दिया,
बार बार उधार दिया। कब, कितनी बार उधार दिया? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 5 बार उधार दिया गया, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? रेगुलर। क्या वैल्यू हर साल सेम है? यस, वैल्यू हर साल सेम है। डन। एक तरीके से इसको आप क्या बोल रहे हैं यहां पर? इंस्टॉलमेंट। अगर तीनों फीचर आपकी सेटिस्फाइड है तो 10,000 रुपए को आप क्या बोलोगे? 10,000 रुपए को आप क्या बोलोगे यहां पर? एन्युटी। 10,000 रुपए को क्या बोलोगे यहां पर? एन्युटी। बात समझे यहां पर? तो एन्युटी होने के लिए ये जरूरी है कि एक अमाउंट आपका बार बार लगातार इक्वल वैल्यू का इन्वॉल्व होना यहां पर चाहिए। मैं इसको अलग तरीके बोलता हूं। बच्चों मान लो आपने बैंक से लोन लिया, ये बाद में नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, बात सुन लो पहले ध्यान से। आपने बैंक से लोन लिया, बच्चों बैंक से लोन लिया तो मान लो आपने 15 लाख का लोन लिया आज, क्या उसकी ईएमआई पे करोगे? क्या उसकी ईएमआई पे करोगे? हाँ, हर महीने पे करोगे। कितने सालों तक पे करोगे? जितने साल का लोन होगा। क्या हर महीने की ईएमआई अलग होती है? क्या हर महीने की ईएमआई आपकी डिफरेंट होती है या सेम होती है? सेम, यानी वो आपके लिए क्या वहां पर? एन्युटी। उसको आप क्या बोलोगे यहां पर? एन्युटी। अब मेरी बात समझिए, यहां पर इक्वल अमाउंट है, रेगुलर है, बार बार है, लगातार है, उसको आप क्या बोलते हो? वहां पर एन्युटी कह के यहां पर चलते हो। मान लो आपने कोई पॉलिसी ली, समझते पॉलिसी यहां पर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका आप हर साल क्या पे कर रहे हो? प्रीमियम। मान लो 20 साल की पॉलिसी आपने ली, हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो, 20 साल तक पे कर रहे हो। तो बच्चों सोचो आराम से, जो अमाउंट आपने हर साल एज अ प्रीमियम पे किया वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? एन्युटी बन के यहां पर चलेगा। बात समझिए यहां पर? बच्चों आपने शायद पढ़ा हो सिंकिंग फंड के बारे में, प्लस 2 में भी आया हो, नहीं आया यहां पर? जो एग्जाम्पल अभी लिए इनमें कोई डाउट यहां पर? डन बच्चे यहां पर? तो एन्युटी वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। और एन्युटी के केस में दो वैल्यू आपको निकालना आएगा, एक फ्यूचर वैल्यू और एक यहां पर प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। बात समझिए यहां पर? अगर आपको अमाउंट फ्यूचर में चाहिए उसे आप क्या बोलते हो? फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको अमाउंट आज चाहिए उसे आप क्या बोलते हैं यहां पर? प्रेजेंट वैल्यू। डन बच्चे यहां पर? बात सुनना ध्यान से। जब मैंने आपको बोला कि LIC का इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, जहां पे आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो, जहां पे हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो, आपने 20 साल प्रीमियम पे किया, आपको अमाउंट कब मिलेगा? आपको अमाउंट कब मिलेगा? 20 साल के बाद। 20 साल के बाद यानी कि फ्यूचर में आपको अमाउंट मिलेगा, उसको आप क्या बोलते हो? फ्यूचर वैल्यू कह के यहां पर चलते हो। बात समझे यहां पर? मैं हर सारी बातें दोबारा रिपीट करूंगा, पर एक बार बेस आपका बिल्ड यहां पर हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में आपके बात यहां पर आ जाए। डन बच्चे यहां पर? मान लो आपने लोन लिया, लोन आप आज लेते हो, ईएमआई बाद में पे करते हो। पॉलिसी में पहले आप हर साल अमाउंट पे करते हो और लमसम अमाउंट क्या मिलता है? बाद में मिलके वहां पर चलता है। बात समझिए यहां पर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोन में पहले आप ईएमआई पे कर दो, बाद में आपको पैसा मिले? बैंक आपको बोले पहले आप 20 साल ईएमआई पे करो, बाद में हम आपको पैसा उधार देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। वहां पहले आप पैसा बोरो करते हो और बाद में क्या पे करते हो? ईएमआई। तो जो पैसा बोरो किया वो आपने कब किया? आज बोरो किया। जितना अमाउंट बोरो किया उसे आप क्या बोलोगे वहां पर? प्रेजेंट वैल्यू। उसे आप क्या बोलोगे यहां पर? प्रेजेंट वैल्यू। बात समझिए यहां पर? मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम बात करते हैं एन्युटी की, चाहे फ्यूचर वैल्यू हो चाहे आपके पास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू हो, दोनों सिनेरियो में एक कॉमन टर्म आपकी इस्तेमाल होगी जिसे हम क्या बोलते हैं? एन्युटी कह के यहां पर चलते हैं। बात समझिए यहां पर? जो अमाउंट आप ईएमआई के तौर पर हर साल पे कर रहे हो, उसकी लोन की वैल्यू आज की है, पर जो हर साल पे किया जा रहा है वो आपके लिए क्या है? एन्युटी है। जरा आपने LIC पॉलिसी ली तब भी आप हर साल अमाउंट पे कर रहे हो, पर वहां पे जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा? फ्यूचर में जाए मिलेगा। तो बच्चों वहां पे जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो भी कौन सी आपके पास है? एन्युटी। बात समझिए यहां पर? तो दोनों सिनेरियो में आपके पास क्या आ जाएगा? एन्युटी। यानी कि जो टर्म हमारे पास एन्युटी है, इसकी दो वैल्यू आपको निकालनी आएगी, एक फ्यूचर वैल्यू, सेकेंडली प्रेजेंट वैल्यू। बात समझिए यहां पर? कई बार क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कई बार मेंशन होगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वहां कोई दिक्कत नहीं है,
पर कई बार मेंशन नहीं होगा, पर आपको पहचानना पड़ेगा और आपको बच्चों वैल्यू वहां पे कंप्यूट करनी पड़ेगी। अब मेरी बात समझिए, यहां पर एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, मुझे ये बताना इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 53, सोल्व नहीं कर रहा, बस आपसे पूछना मुझे यहां पर 53 में ना से उसे पूछना था यहां पर, मैंने बोला इसको छोड़ 2 मिनट के लिए। अभी 53 में बच्चों यहां पर क्या अप्लाई होगा, दो फटाफट गलत जवाब दो। 53 में आपका गलत जवाब क्या है, यहां पर क्या अप्लाई होगा, यहां पर क्या अप्लाई होगा। तो लिखा तो हुआ है कि यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि ये क्वेश्चन आपका प्रेजेंट वैल्यू का है ही नहीं, इट्स अ ब्लफ। मेरी बात सुनना ध्यान से, फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें एक कॉमन टर्म आपके पास थी एनुटी। पहले चेक करो क्या क्वेश्चन के अंदर एनुटी है या फिर नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन के अंदर एनुटी है या फिर नहीं है। क्या मशीन को आपने बार बार लगातार परचेज किया है, नहीं। मशीन को आपने वन टाइम परचेज किया, मशीन को आपने वन टाइम परचेज किया और उसके बाद उसकी हमें क्या दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू यहां पर गिवन है। जब वन टाइम परचेज किया, वो क्वेश्चन या तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होके चलेगा। एनुटी होने के लिए ये मस्ट है कि एक वैल्यू आपकी जो इक्वल वैल्यू है वो बार बार होनी चाहिए और लगातार आपके पास होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, एनुटी फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है, ये बात की बात है। पहले हमेशा ये चेक करना क्वेश्चन एनुटी का है या फिर नहीं है। मेरी बात समझे यहां पर, जैसे बच्चों क्वेश्चन आपके पास जब 65 बोला हुआ है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी 1000 मेड एनुअली। यहाँ पे 1000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं एनुअली, यानी हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, 1000 रुपए। कितने सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए। पहले साल 1000 रुपए, अगले साल 1000 रुपए, अगले साल 1000 रुपए। तो 1000 रुपए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एनुटी यहाँ पर दिया हुआ है। कीवर्ड्स ये बच्चों आपके पास नहीं है, कीवर्ड आपके पास ये है। क्वेश्चन के अंदर सेंस बननी चाहिए कि आप एक अमाउंट को बार बार लगातार कहीं पर इन्वेस्ट, बोरो, उधार जो भी दिया होगा, कोई ना कोई एक ट्रेंड आपके पास होना चाहिए जहां पे एक वैल्यू बार बार लगातार इन्वेस्ट यहां पर हो रही है। बात समझे बच्चे, यहां पर अगर ऐसा है तो ही आप उसको क्या बोलते हैं, यहां पर एनुटी कह के यहां पर चलते हो। इतना हो जाएगा। अब इसमें ये चेक करो आपको क्या नोट डाउन करना था, आप उसमें नोट डाउन कर रहे थे, ये हो जाए आप लोग नोट डाउन, कोई इसमें रह गया हो। हो गया बच्चों, तो बच्चों एनुटी में दो चीजें हमारे पास आएंगी। पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, सेकंड
present value of annuity. First, future value of annuity. Second, present value of annuity. अगर हमारे पास पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो यहां पर दो केस बनते हैं। एन्युटी पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे क्वेश्चन दिया होगा। सेकेंड, एन्युटी पेबल at the beginning of year, at the beginning of year. अगर बच्चों एट द एंड पे कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। ए फॉर एन्युटी, ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट में चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, वहां पर ए का मतलब क्या होता है अमाउंट, पर यहां पर ए का मतलब क्या होता है एन्युटी। अगर एट द बिगिनिंग है तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। और आई बच्चों क्या होता है इंटरेस्ट रेट। आई क्या होता है इंटरेस्ट रेट। और ध्यान रखना इंटरेस्ट रेट हमेशा आपको क्या दिया हुआ यहां पर कंपाउंड। कभी भी एन्युटी में सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। एन्युटी में हमेशा कौन सा इंटरेस्ट रेट आपके पास होगा कंपाउंड होके यहां पर चलेगा। डन बच्चों, यहां पर तो दो सिनेरियो आपके पास होंगे जहां पर एन्युटी पेबल होगी एट द एंड या फिर एन्युटी पेबल होगी एट द बिगिनिंग। इतना हो जाएगा। इसके बाद टाइम चाहिए बच्चों उसके लिए ना, चलो फिलहाल नहीं करते हैं यहां पर। अभी आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स। इसको बच्चों पढ़ के आना, एक बार रिवाइज कर लें जो भी हमने किया है यहां पर।